आज नसराबाद में भारतीय जनता पार्टी नसराबाद मंडल द्वारा संपर्क से समर्थन कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान नसराबाद के व्यापारियों को मोदी के 9 वर्ष की उपलब्धियों की पुस्तकें भेंट की गई। कार्यक्रम में पधारे अजमेर देहात जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक देवीशंकर बूथड़ा ने 25 जून 1975 को कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल को याद करते हुए इसे भारतीय अध्याय का काला दिवस बताया। आज इन व्यापारिक बंधुओं से मिलकर और 9 साल की उपलब्धियों की ये पुस्तिका इनको भेंट की। इसके साथ ही आज 25 जून की तारीख है जो 1975 में कांग्रेस ने सत्ता के लालच में जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा कर लोकतंत्र का गला घोट कर जो आपातकाल लगाया था, उस आपातकाल को भुलाए से नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि उस दिन 25 जून 1975 की काली रात को रात्रि के अंदर इमरजेंसी की घोषणा कर और इस देश के अंदर सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक लोगों ने जिन्होंने इसके खिलाफ बिगुल बजाया, उनको जेलों में ठूस दिया गया था और उन्हें कड़ी यातनाएं दी थी। मैं समझता हूँ कि वो 19 महीने का समय इस देश के लिए काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। उसे हम भूल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा है कि जिसने इस लोकतंत्र को छलनी करके रख दिया गया। और वही कांग्रेस आज जब ये कहती है कि मोदी जी के राज में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, तो मैं समझता हूँ ये उनका दोगला चरित्र है। वो अपने इतिहास को उठा के देखना चाहिए कि उनके पूर्वजों ने आज से 48 वर्ष पूर्व किस तरीके का एक काला अध्याय लिखा था, जिसमें आम जन के लोगों को न केवल यातनाएं झेलनी पड़ी, बल्कि माताएं बहनों को उनके लालों की अनेक लोगों की नसबंदियां कर दी गई थी। 82 लाख से अधिक लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। जो शादीशुदा नहीं थे उनकी भी नसबंदी कर दी गई थी। एक ऐसा वो कालखंड था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इस देश के अंदर एकमात्र इतिहास के अंदर ऐसी घटना है जो सत्ता के लालच के अंदर इस देश में घटना घटित हुई थी। उस घटना की आज हम याद करते हुए इस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जिस तरीके से देश के संविधान के अनुरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए और लिखे संविधान के अनुसार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास इस नारे के साथ में इस देश में काम कर रहे हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग, चाहे वो किसी धर्म समुदाय का है, उस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो कांग्रेस देश और देश के बाहर जाकर जिस तरीके से लोकतंत्र का मखौल उड़ा रही है, देश के खिलाफ बात कर रही है, देश के लोकतंत्र को कमजोर कह रही है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जिन्होंने इस देश पर कांग्रेस ने आपातकाल थोपा, उन्हें लोकतंत्र की दुहाई देने की और उनके मुंह से ये अच्छी नहीं लगती है। जब प्रेस के ऊपर भी, जब मीडिया के ऊपर भी ताले लगा दिए गए थे, मीडिया के लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया गया था, आज वो लोकतंत्र की बात करते हैं तो उनके मुंह से ऐसा लगता है कि सोच हुए खाकर के बिल्ली हज करने को चली है। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और ये इसलिए याद करते हैं कि ऐसा कोई भी शासन इस आपातकाल को वापस नहीं लगाए। ऐसे घिनौने कालखंड को याद करके हम इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और मोदी जी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।